नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बिद जिला और तालुका कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी पर 2 दिवसीय सेमिनार उद्घाटित। येडियुरप्पा के सीएम के रूप में बाहर निकलने और कर्नाटक में दिल दहला देने वाले कोविड दृश्य देखने में आए वर्ष 2021। जो चुनौतियों से भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं, आईआईटी के छात्रों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी। चुनाव टालने की साजिश कर रही बीजेपी, छत्तीसगढ़ के सीएम बोले आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध, वे पीएमओ की बैठक में जाते हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस पर गिरा पार्टी का झंडा, फहरा रही थी सोनिया गांधी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके साथ भालकी में भी मनाया गया, जहां के केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे और बीदर में कांग्रेस पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडवांस इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मलेशिया के UTAR और UTP संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनिवर्सिटी तुंकु अब्दुल रहमान मलेशिया के अध्यक्ष IR डॉक्टर इवा होंग टैट रहे। अतिथि के रूप में गुरु नानक झीरा के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह और गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के उपाधीक्षा रेशमा कौर थी। इस 2 दिवसीय सेमिनार में विशेषज्ञ उपन्यास देंगे और इसके साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी पर विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर कॉलेज के सभी प्रोफेसर और विद्यार्थी उपस्थित थे। गुड मॉर्निंग। आज गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उत्तर यूनिवर्सिटी मलेशिया के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है और ये ऐसा पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो GND में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक्चुअली ऑफलाइन हमने प्लान किया था, पर ये कोविड-19 के वजह से ट्रैवलिंग पार्टिसिपेंट्स को मुश्किल हो गई थी, इसीलिए हमने इसको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है। तो आज इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें उत्तर के CEO यूनिवर्सिटी के वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने एड्रेस किया है। तो हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और सारे 120 पेपर्स सबमिट किए गए हैं, ना ही सिर्फ इंडिया से बल्कि USA, मलेशिया और इंडिया के काफ़ी स्टेट से, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कई डिफरेंट स्टेट से लोगों ने पेपर सबमिट किया और बहुत सारे IITs और NIT से भी पेपर सबमिट किए गए हैं। उसमें से 78 पेपर सेलेक्ट किए गए हैं और हमने एक रिव्यू कमेटी बनाया था जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने 120 में से 78 पेपर सेलेक्ट किए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर्स हैं वो सारे गुड इंस्टीट्यूट से हैं, IIT से हैं और NIT से हैं। तो अच्छा रेस्पॉन्स रहा है इस कॉन्फ्रेंस का। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो इसमें भाग ले रहे हैं और बच्चे, स्टूडेंट्स और स्टाफ भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ये लिंक दिया गया है, उससे लिंक से वो आप इसमें ऑनलाइन आ सकते हैं और इतने नोटेड स्पीकर्स हैं, उनसे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं GNDC के प्रिंसिपल और डॉक्टर वीरेंद्र और सारा स्टाफ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और उत्तर यूनिवर्सिटी मलेशिया के जो लोग हैं जो हमें सपोर्ट किया है, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ और मैं विश करती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रहे और सबको बेनिफिट पहुँचाए।
अब देखते हैं राज्य के समाचार। भारत के दक्षिण में भाजपा के अनुभवी वफादार बीएस येडियुरप्पा के हटने और बसवराज बोम्मई के सीएम बनने के साथ साथ दूसरी लहर के दौरान शमशान के सामने इंतजार कर रहे कोविड-19 पीड़ितों के शवों के साथ एम्बुलेंस के दृश्य महामारी 2021 कर्नाटक के लिए वास्तव में एक घटनापूर्ण वर्ष रहा। सत्तारूढ़ भाजपा विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बीच दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने में सफल रही, लेकिन अभी तक विधान परिषद में अपना रास्ता नहीं बना पाई है, जहां बहुमत की कमी है। इसके साथ अब ओमिक्रॉन मामलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी विवाद देखने में आए हैं। हुबली, जिसे छोटा मुंबई के नाम से जाना जाता है, आज शुरू हो रहा है 11 साल बाद 2 दिवसीय भाजपा का गढ़ माने जाने वाला लिंगायतगढ़ भगवा हो गया है। बैठक में अगले चुनाव के लिए रणनीति, नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट फेरबदल और जनता के बीच भ्रम को दूर करने के लिए प्रमुख निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। कार्यकारी समिति पार्टी संगठन बेलगावी एमएलसी चुनाव में हार, हंगल उपचुनाव, गो हत्या विधेयक के निहितार्थ, धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर भी चर्चा करेगी। समिति इस बात पर भी चर्चा करेगी कि विपक्षी नेता सिद्धरामैया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच चल रही प्रतिद्वंदिता का लाभ कैसे उठाया जाए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, अरुण सिंह और वरिष्ठ नेता डी अरुणा, प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील समेत प्रदेश पार्टी के सभी बड़े नेता और पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। अरुण सिंह और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। कर्नाटक में इंजीनियरिंग सीटों के लिए हजारों स्नातक मेडिकल सीट के इच्छुक उम्मीदवार इस बार सरकार द्वारा लगाए गए दंड से बचने में भाग्यशाली होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के चलते नीट यूजी काउंसलिंग में देरी का हवाला देते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इन छात्रों को अंतिम तिथि के बाद भी इंजीनियरिंग सीटों को सरेंडर नहीं करने पर जुर्माने से छूट देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 1-2 दिन में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस संबंध में फाइल प्रक्रियाधीन है और जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 80 बच्चे बीमार पड़ गए। मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। यह मामला कर्नाटक के हावेरी जिले का है। खबरों के मुताबिक टंडा गांव के वेंकटपुरा में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिली थी। बीमार हुए सभी 80 छात्रों को रानी बेन्नूर टाउन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। स्कूल प्रशासन के मुताबिक सभी छात्रों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वे ठीक है। वहीं जिला प्रशासन में अधिकारियों को लापरवाही बरतने की वजह से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे पहले तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में कीड़े वाले सड़े अंडे मिले थे। यह अंडे किंडरगार्टन के छात्रों को मिड डे मील में बांटे गए थे। आज बीजापुर शहर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके द्वारा एमईएस और शिवसेना को बैन करने की मांग में प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। वेदिके के अध्यक्ष एनसी मुल्ला के नेतृत्व में आज शहर के अम्बेडकर चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस बीच महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना के विरोध में नारेबाजी की गई। इस बीच वेदिके के प्रदर्शनकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें प्रदर्शनकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से कहा कि हमें कभी चुनौती से नहीं भागना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग चुनौती से भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। उन्होंने कहा, आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप कंफर्ट मत चुनना, चुनौती जरूर चुनना, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे जीवन में चुनौतियां आनी ही हैं। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। पीएम ने कहा कि आप अपनी मानवीय संवेदनाओं को और जानने की ललक को कभी मरने मत देना, लोगों से जुड़ने की अपनी इच्छा को दबने नहीं देना। जीने की जिज्ञासा का नाम ही जीवन है और इसे पूरे आनंद एवं उल्लास से जीना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव टालने की साजिश करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आयोग आजकल प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई जा रही बैठकों में जाता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक छत्तीसगढ़ के CM ने कहा, आज ओमिक्रॉन के कुछ ही मामले हैं, क्या चुनाव टालने की कोशिश कर रही है बीजेपी? कई अटकलें हैं। एक स्वतंत्र संस्था के रूप में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आजकल संदिग्ध है, क्योंकि PMO द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होते रहे हैं। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के पीछे मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जर्मन पुलिस ने जिस जसविंदर सिंह मुल्तानी को बर्लिन से गिरफ्तार किया है वह प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का कट्टरपंथी है और लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यानी 28 दिसंबर को अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में जब झंडा फहराने के लिए रस्सी खींची तो सही से बंधे न होने की वजह से झंडा ही नीचे गिर गया। हालांकि झंडा जमीन पर नहीं गिरा और बाद में बिना झंडा फहराए ही राष्ट्रगान गाया गया। खबरों के मुताबिक झंडा फहराए जाने की कवायद जारी है। पोल पर चढ़ने की 2 बार नाकाम कोशिश की गई। इसके बाद दूसरा छोटा पोल लाया गया और फिर सीढ़ी लगाई गई। काफी मशक्कत के बाद पोल पर झंडा लगाया जा सका और सोनिया गांधी ने फिर से झंडा फहराया। हालांकि इससे पहले ही सोनिया गांधी, पवन बंसल और KC वेणुगोपाल ने मिलकर पार्टी के झंडे को कुछ देर के लिए हाथ में पकड़ा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को मथुरा वासियों से शहर को दंगों से बचाने की अपील की। टिकैत ने कहा, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ सब लोग प्रेम से रहते हैं, इसे फसाद से बचाकर रखना है। उन्होंने कहा, मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देना। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता ने एक बार फिर स्पष्ट किया, किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं, जब जरूरत पड़ेगी फिर आंदोलन करेंगे। टिकैत ने कहा, इनके झांसे में न आए वरना और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार के अवसरों को झटका लगेगा और मथुरा में दंगे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग उठाते रहेंगे। टिकैत यहाँ समता फाउंडेशन की ओर से किसानों की मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने को स्थगित कराने पहुंचे थे। उन्होंने अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही को जूस पिलाकर धरना स्थगित कराया। लोकेश राही पिछले 14 महीनों से धरना दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, वे बीजेपी खुद को एक ऐसी भूमिका देने के लिए इतिहास को फिर से लिख रहे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र की बेहतरीन परंपराओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन विनाशकारी ताकतों से हम लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा, नफरत और पूर्वाग्रह में बंधी विभाजनकारी विचारधाराएं और जिनकी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, अब हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर कहर ढा रही है।
श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बुरे हाल में है। श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए 3 विदेशी राजनयिक मिशनों को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने जरूरी आयात के वित्त पोषण के लिए आवश्यक डॉलर पर सख्त नियंत्रण लागू किया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जर्मनी, नाइजीरिया और साइप्रस में वाणिज्य दूतावास जनवरी 2022 से बंद रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि देश के बेहद जरूरी विदेशी भंडार के संरक्षण और विदेशों में श्रीलंका के मिशनों के रखरखाव से संबंधित खर्च को कम करने के मकसद से ऐसा फैसला लिया गया है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। अतरंगी रे रिव्यू। चकाचक सारा अली खान ने जीता दिल, धनुष और अक्षय कुमार का भी चला जादू, हटकर है ये लव स्टोरी। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। भारत को मिली पहली सफलता। जसप्रीत बुमराह ने कप्तान डीन एल्गर को किया आउट। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। 1 जनवरी से बदल रहे बैंक लॉकर के नियम, इस मामले में 100 गुना तक मिलेगा मुआवजा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिदर जिला और तालुका कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी पर 2 दिवसीय सेमिनार उद्घाटित। येडियुरप्पा के सीएम के रूप में बाहर निकलने और कर्नाटक में दिल दहला देने वाले कोविड दृश्य देखने में आए वर्ष 2021। जो चुनौतियों से भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं, आईआईटी के छात्रों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी। चुनाव टालने की साजिश कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम बोले आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध, वे पीएमओ की बैठक में जाते हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस पर गिरा पार्टी का झंडा, फहरा रही थी सोनिया गांधी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।